हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी के पैटर्न में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं हम। आपको पता होना चाहिए 70 नंबर का पेपर होता है। 70 नंबर के पेपर में कुल 10 यूनिट्स हैं जिसको हम तैयार करके पेपर देते हैं। उसमें से न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं, उनको कैसे करना है, आज हम वो बताने वाले हैं आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। तो आपको बता दें, केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 8 से 10 नंबर तक आते हैं। ठीक है, 10 नंबर मान के चलिए। कभी कभी 8 हो जाता है, कभी कभी 10 हो जाता है, कभी कभी 10 से का अंक ज्यादा भी होता है, लेकिन ये मान के चलिए कि कितने मार्क्स, 10 10 मार्क्स के जो है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको ये तय करना है कि ये न्यूमेरिकल कहां से आते हैं। ये ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं, हम एकदम सिंपली बता रहे हैं न्यूमेरिकल कहां से आते हैं और कहां से आएंगे और कैसा न्यूमेरिकल तैयार करिए। ज्यादा किताब में देख के इधर उधर भागिए मत। बड़ा सिंपल और सरल तरीका है। 10 नंबर के न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल केवल 3 ही यूनिट में है। जो फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत के 3 यूनिट हैं, उन्हीं में केवल न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न मिलेंगे आपको। आप देख पा रहे होंगे हमने लिखा है 3 ठो यूनिट। पहली यूनिट है विलयन सोल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, और तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत। इन्हीं 3 यूनिट से आपका 10 नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो पूछेगा। अब आपको यह भी बता दें कि किस यूनिट से कितने नंबर का आता है, तो आपको बता दें आधा तो इसी में से आ जाता है। सोल्यूशन यानी विलयन से लगभग 4 से 5 नंबर तो इसी में से आ जाता है। 4 से 5 नंबर जान लीजिए कि इसी में से आ जाएगा। 2 नंबर यहां ले लीजिए और 2 नंबर यहां ले लीजिए। ठीक है, 2 या कभी कभी ये ज्यादा कर देता है, ठीक है ना। 2 नंबर यहां से हम ले लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा कर देता है। कभी कभी ये बड़ा प्रश्न 4 नंबर का कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके प्रश्न भी बड़े हैं। तो 2 से 4 के बीच में हम कह सकते हैं इसको, 2 से 4 मार्क्स के बीच में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेंज है, वो आगे पीछे थोड़ा नंबर कम ज्यादा होता है। लेकिन अब आपको बता दे, 2 न्यूमेरिकल्स इसमें से रहते हैं। कितने न्यूमेरिकल्स, 2 ठो न्यूमेरिकल्स इसमें रहेंगे, 1 न्यूमेरिकल्स इसमें मिलेगा और 1 न्यूमेरिकल्स इसमें मिलेगा। ये भी बहुत एकदम क्लियर बता रहे हैं आपको। 2 इसमें मिलेंगे, 1 इसमें मिलेगा, 1 इसमें मिलेगा। अब इसका तो एकदम कंफर्म है कहां से आता है, कौन सा आता है। जब भी आप न्यूमेरिकल्स हल करें तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स हल करते समय आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल हल करते समय आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो फार्मूले हैं वो आपको याद हैं कि नहीं। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो हम जो है कुछ फार्मूले आपको इंगित कराते हैं और फिर जो है कि न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंस है वो आपको हम बताना लिख लिख के बताएंगे। ध्यान देना, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। हो सकता है ये जो न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं यही आएगा, और अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आ पा रहा है तब भी आप कितना लिखें, क्या करें कि आपको नंबर मिल सकता है। हो सकता है पूरा ना कर पाए सॉल्व, लेकिन क्या करें कि वहां से नंबर आप निकाल लें, ये तरीका भी सीखेंगे। क्योंकि जब आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, 90 प्लस जाना चाहते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। जैसे आपको बता दूं कि विलयन में न्यूमेरिकल्स कहां से आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल्स फिक्स है कहां से, मोलरता, मोललता, मोल अंश से। एक न्यूमेरिकल फिक्स है, लिख कर ले लीजिए हमसे, हम साइन कर देंगे इसका। तो मोलरता, मोलरता जिसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, ये मोलरता है। मोलरता अगर निकालनी है तो उसका सूत्र पता होना चाहिए। क्या सूत्र है, विलेय के मोलों की संख्या। ये सब आपको आ रहा होगा। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन, विलयन का आयतन। और हमेशा ध्यान रखें विलयन का आयतन किसमें लेना है, लीटर में। ये सूत्र है, ठीक है। मोलरता का सूत्र हो गया विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब आपको पता है ना मोलों की संख्या क्या होती है, तो विलेय के मोलों की संख्या होती है भार बटे अणुभार। यानी कि मोल क्या होता है, मोल या मोलों की संख्या आप लोग पढ़े होंगे। मोलों की संख्या क्या होता है, भार, भार या द्रव्यमान, और ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, बटे अणुभार या आणविक द्रव्यमान।
तो अणुभार आप लोग अगर निकालना जानते हैं पदार्थों का तो आराम से मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। यानी मोलों की संख्या ये है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी पदार्थ के मोलों की संख्या कहीं है तो कैसे निकलेगा, उसका भार में, और भार किसमें, ग्राम में बटे अणुभार से भाग दे देंगे। तो यहाँ आप चिपका सकते हैं क्या, विलेय के मोलों की संख्या की जगह लिख सकते थे क्या, विलेय का भार बटे अणुभार, हमने संक्षिप्त में लिख दिया। अब दूसरा है मोललता। क्या, मोललता, जिसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, ये भी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक, क्या, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान ध्यान रखना किसमें रहेगा, केजी में रहेगा भैया, किलोग्राम में। अगर ग्राम में दिया है तो विलायक का द्रव्यमान आपको केजी में बदल के रखना होगा। तो मोलरता हो गया, मोललता हो गया। आपको मोल अंश ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मोल अंश। तो बच्चा लोग मोल अंश जो है वो विलेय और विलायक का अलग अलग निकाला जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो विलेय का मोल अंश होता है x1 स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और विलायक का मोल अंश होता है x2 कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब जितने सिंबल इसमें हमने लिखे हैं आपको याद होगा तो बता सकते हैं। जैसे स्मॉल एन क्या है, तो स्मॉल एन है विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है, इसमें कैपिटल एन है विलायक के मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या कैसे निकलता है, कोई भी हो, चाहे विलेय हो, विलायक हो, कोई पदार्थ हो, मोलों की संख्या कैसे निकलता है, पदार्थ के भार में अणुभार से हम भाग देते। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आराम से आप कर लेंगे, हम बताएंगे अभी। तो यहां से एक न्यूमेरिकल फिक्स है, एनसीईआरटी पैटर्न का एक न्यूमेरिकल फिक्स है, इन चीजों को ध्यान देना, इसको नोट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लिख कर दे रहे हैं, यहां से 1 से 2 नंबर का, 2 नंबर का यहां से न्यूमेरिकल आएगा। इसके बाद बिलियन में भी अभी और सूत्र है, फार्मूला है, उस फार्मूले को भी याद रखना। जैसे राउल्ट के नियम पर फार्मूला है क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये राउल्ट के नियम पे सूत्र है। पी नॉट क्या है, ये पी नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, पी नॉट वही शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, स्मॉल एन कैपिटल एन अभी हमने बताया, स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो इसमें सब दिया रहेगा, कोई एक पूछ देगा तो आपको निकालना होगा। और आगे क्या है, और आगे भैया है परासरण दाब पर भी न्यूमेरिकल्स हैं, परासरण दाब जिसको हम ध्यान देना, इस पे सवाल आते हैं, परासरण दाब पर सवाल आते हैं। ये तो वाष्प दाब था, परासरण दाब जिसको हम पी या पाई से दिखाते हैं, तो पाई बराबर होता है CST। एक सूत्र ये है, हमने बताया आपको पी या पाई से परासरण दाब दिखाते हैं, तो परासरण दाब पाई या पी बराबर CST। या और भी सूत्र है बच्चा लोग, ये सूत्र है क्या, पाई बराबर NST अपान V। सूत्र बदल माने बना सकते हैं, एक दूसरे में सूत्र को क्या कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें सिंबल देख लो, पाई क्या है, परासरण दाब, सी क्या है, विलयन की मोलरता या सांद्रता, सी है मोलरता या सांद्रता, यस क्या है, विलयन का स्थिरांक, इसका मान फिक्स होता है 0.082 1 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, याद होना चाहिए। टी क्या है, परम ताप है, परम ताप मतलब केल्विन में टेम्परेचर लेंगे, अगर डिग्री में दिया है तो केल्विन में बदल लेते हैं। और उसके बाद वही दूसरा रूप दिखा दिया है भैया, एन क्या है, एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, मैंने पहले बताया स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या, एसटी तो पता है, वी क्या है, विलयन का आयतन है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद इसमें और सूत्र है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, 2 सूत्र और है, उनको भी तैयार कर ले, हम बता दे रहे हैं बगल में। क्वथनांक का जो उन्नयन है, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एक सूत्र ये है, इस सूत्र को क्लियर कर लेना आप लोग, क्या, डेल्टा टीबी बराबर 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसमें सिंबल जरा देख लें, डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। उसके बाद अच्छा, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, ये सब तो तैयार किए होंगे आप। केबी क्या है, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है ग्राम में, ठीक है। स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणु भार स्मॉल एम है, स्मॉल एम पे ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा पूछता है। ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है, तो विलायक का भार यहाँ है। इसी तरह हिमांक का अवनमन होता है डेल्टा टी एफ,
एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट अनुमान। तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, सभी सिंबल वही है। यहाँ के बी था, के बी क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक था। यहाँ के एफ क्या है, मोलल अनुमान स्थिरांक। इनके जो मान होते हैं फिक्स होते हैं, विलायकों के लिए फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इतने सूत्र अगर रहेंगे तो आप यहाँ से 5 नंबर लेके जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं। उसके बाद इसमें आपको बताते हैं विद्युत रसायन में ज्यादातर जो सवाल होता है वो ना, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ज्यादा पूछता है, या सेल विभव क्या होता है। तो हमने एक सूत्र लिखाया है सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने का। तो सेल विभव बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, उस सूत्र पे सवाल आता है इसमें, वो सवालें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ की सवालें आती कम है। नर्स समीकरण पे, नर्स समीकरण में भी वही क्या निकाला गया है, इलेक्ट्रोड विभव ही निकाला गया है, ई नॉट सेल ही निकाला गया है। सेल का विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं, क्या, सेल का विद्युत वाहक बल ई नॉट सेल। ठीक है, वो। और केमिकल काइनेटिक्स में बस एक सवाल है, कौन, प्रथम कोट की अभिक्रिया पर सवाल है, और प्रथम कोट की अभिक्रिया में समय ज्ञात करना होता है, उसका सूत्र हम बताएंगे, सवाल आ जाएगी। यहां से बाहर से कोई भी सवाल आपको मिलने वाली नहीं है, विलयन को विशेष ध्यान देना यहाँ पे। तो आइए अब हम एक एक करके सवाल लिखते हैं जो इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और आपको बताते हैं, और आपको अगर सवाल न आए आगे तो आपको कैसे फिश करना है, छोड़ देना है, तो वो हम बताएंगे। तो चलिए देखिए, तो पहला न्यूमेरिकल्स है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चूंकि हमें मोलरता ज्ञात करना है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, ध्यान दें NaOH 450 ml, ml मतलब मिलीलीटर, विलयन में घुला है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इस साल। ठीक है, इंपॉर्टेंस है, सरल लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंस है। सवाल कैसे लगाएंगे ज्यादा जरूरी ये समझना है, और हल करना जो आपको आना चाहिए। ट्रिक ज्यादातर हम बताएंगे कि ट्रिक अगर कोई आता है कैसे आप उनको लेके आगे बढ़ें। सवाल को पढ़िए और पढ़ के एक एक बातों का ध्यान दीजिए, कैसे बोर्ड एग्जाम में सवाल लिखेंगे लगाएंगे वो देखिए। आपको क्या करना है, लिखना है हल, हल या इंग्लिश में लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ओके, आप लिख दीजिए। उसके बाद सवाल में ध्यान दें क्या क्या दिया है, और उसको आपको लिखना है कि दिया है, और उस ज्ञात क्या करना है, मोलरता। तो मोलरता का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ध्यान दें। तो क्या करिए ना, पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। तो आप यहां लिख दीजिए दिया है। ठीक है, ऐसे क्या दिया भैया कि जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, यानी कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये विलेय है, और इसका भार दिया है 5 ग्राम। ठीक है, और जो है कि विलयन का आयतन दिया है 450 ml। तो मोलरता ज्ञात करना है, तो मोलरता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ध्यान दें, जो दिया है वो तो हम लोग निकालेंगे ही, मोलरता का सूत्र होता है, ये लिख लेंगे आप बगल में, मोलरता। मोलरता को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, बराबर। तो मोलरता बराबर होता है विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में, या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। पूरा सूत्र भी लिख सकते हैं ना, विलेय, अच्छा, विलेय का भार, और ये भार ग्राम में रहेगा। एक बात ध्यान देना है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो हम यहाँ केवल अणुभार लिख दे रहे हैं, और पूरे के बटे विलयन का आयतन। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया विलयन का आयतन, और आयतन भैया किसमें, आयतन लीटर में रहना चाहिए, ध्यान देना है। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको पता है तो मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दिया होगा इसमें, तो विलेय कौन है, NaOH। NaOH क्या है भैया, ये विलेय है। तो कोष्टक में ऐसे लिख दीजिए, देखिए कितना अच्छा तरीका है, विलेय यानी कि NaOH का भार कितना दिया है, 5 ग्राम। कितना दिया है, 5 ग्राम। उसके बाद और क्या चाहिए, विलेय का अणुभार चाहिए। तो विलेय क्या है, NaOH का अणुभार आप निकालिए। तो NaOH का अणुभार, तो अणुभार आपको अगर निकालने आता है तो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा,
Na है ना, तो एक Na सोडियम का होता है 23 परमाणु भार, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। तो इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे, कोई यूनिट ये नहीं होती इसकी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन क्या है भैया, जरा ढूंढ लें विलयन का आयतन। और ध्यान देना विलयन का आयतन किस में चाहिए आपको, लीटर में। तो यहाँ विलयन का आयतन तो दिया है 450, लेकिन ml में दिया, तो आप ऐसे लिखिए 450। ये किस में है, ml में दिया है, ठीक है। लेकिन आपको रखना किस में है, लीटर में रखना है। तो हमें पता है, इसमें क्या करिए, ये ml में ना, इसमें क्या करिए 1000 से भाग दे दीजिए। कितने से भाग, अगर 1000 से भाग देंगे तो ये किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, ml से लीटर में। चाहे तो यही काट दीजिए, या तो रखने के बाद काटिए, ये आपके ऊपर, ठीक है। अब इतना हो गया ना। अच्छा, ज्ञात क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोलरता, स्मॉल ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इतना पहले ऐसे लिख देना। लिखने के बाद अब मोलरता का सूत्र क्या है ये। अच्छा, सूत्र से हमें पता चला कि हमें किसकी डिमांड क्या क्या जानना था, तो जो जो हमें चाहिए था वो हमने लिख दिया। अब सूत्र पे ये मोलरता एम बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल नहीं कैपिटल एम होता है मोलरता, तो कैपिटल एम बराबर विलेय का भार, विलेय का भार कितना भैया 5 ग्राम, तो 5 बटे अनुभार, अनुभार 40 हमने निकाला है, तो 40 पूरे के बटे विलयन का आयतन, और वो आयतन किसमें, लीटर में, तो हमने विलयन का आयतन लीटर में, ये पूरा यहां रख दे क्या 450 बटे 1000। अब इतना तक तो आपने सवाल लगा दिया, इसमें कुछ नहीं था, हमने ट्रिक बता दिया, क्या क्या दिया था वो लिख दिया, सूत्र क्या ज्ञात करना है, मान यानी कि वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब काम यहां से आपका शुरू होता है, आपको गुणा भाग करना आता है कि नहीं आता है। अगर बहुत से लोगों को अभी भी गुणा भाग सही से नहीं आता, लेकिन जिन्हें आता है वो आसानी से इनको हल करें और हल करके उत्तर लिख दे, ठीक है। अच्छा, ज्यादा हल करना है तो कहीं आप रफ कार्य करके हल कर दीजिए, और उसको स्टेप बाय आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसे एक स्टेप ऐसे कर सकते हैं। क्या करिए, इसको थोड़ा सा और सरल करिए, यानी कि जो एकदम नीचे वाला है ना ये ऊपर ले जाइए। जब ऐसी स्थिति आए कि बटे के बटे के बटे के बटे हो, तो जो नीचे वाला है सबसे ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 5 गुणे 1000, ठीक है। फिर बटे एक बार करिए, फिर इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि ये दोनों का आपस में गुणा, यानी कि 40 गुणे 450। अब आपको इसको हल कर डालिए, ठीक है ना, आप इसको अपने तरीके से हल कर डालिए। देखिए 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। उसके बाद जो कट रहा है ये 45 है, ये 4 है, ये 5 है, ये जो है कि 10 है। अब इनको हल कर, जैसे 5 है ना, तो 5 9 45, यहाँ 9 बच गया, ठीक है। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो कुल मिला के क्या हुआ, ऊपर 5 बचा, नीचे क्या बचा, 9 दूनी 18 बचा, ठीक है। हम बगल में कर देते हैं, ठीक है, बगल में हम कर देते हैं। तो ये जो कट गया तो यहाँ 5 बचा, तो आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। 5 नीचे क्या हुआ, 2 था, 9 था, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। अब 5 में 18 से भाग दे दीजिए, 5 में 18 से भाग दे दीजिए। अगर भाग आता है तो आ जाएगा सवाल, नहीं आता है तो बहुत से लोग यहीं पे रोक देते हैं। यहां तक जाएंगे तब भी नंबर मिलता है, तो भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.278। और मात्रक लिखना ना भूलें, क्या, मोल प्रति लीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हल कर लीजिएगा, उसको मिला लीजिएगा, उतना आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सवालों को लगाएंगे और नीचे उत्तर लिख देंगे बढ़िया से, आंसर, ठीक है। आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देते हैं। ये मोलरता का हो गया, मोलरता के और भी सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल वगैरह, उन चीजों को देखते हैं। मोलरता देखते हैं, मोल प्रभाज एक एक करके। आइए अगली सवाल देखते हैं, ठीक है। तो आइए अगली सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये बहुत बार पूछी गई है। सवाल को पढ़ते हैं, क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, हल करते हैं, और एक एक सवाल को पढ़ेंगे और देखिए हम कैसे पहुंचते हैं, रीच करते हैं उन चीजों पर जो हमें चाहिए। सवाल क्या है देखिएगा, H2SO4 का एक नमूना, नमूना मतलब एक विलयन मान लीजिए, H2SO4 का एक नमूना 94% W/V, इसका मेन मैटर है, समझना है, 94% W/V है। यानी कि H2SO4 का एक विलयन है, और वह विलयन कितना है उसमें H2SO4,
94% कैसे है, W/V है, और उसका घनत्व इतना है, यानी जो नमूना है H2SO4 का जो विलयन है उसका घनत्व दिया है। अब यहाँ घनत्व आ गया, इसको देखना है। फिर कह रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात करें। अब इसका अर्थ आपको समझना है कि H2SO4 के एक नमूना जो है 94% स्मॉल W/V है। इसका अर्थ क्या होगा, सीधा सीधा आपको बताएं, ये W जो है वो भार से संबंधित है, V जो है वो आयतन से संबंधित है। भार का यूनिट ग्राम में लिखेंगे और आयतन का यूनिट ml में लिखते हैं, ये पढ़े होंगे। भार आयतन प्रतिशतता है ये, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हुआ ना कि H2SO4 का भार कितना है, 94 ग्राम है। कितना है, 94 ग्राम है। कितने में, 100 ml के विलयन में। 100 ml के विलयन में H2SO4 कितना है, 94 ग्राम है। इसका अर्थ हुआ, यहां लिखना पड़ेगा जब आप हल करना शुरू करेंगे एकदम आसानी से ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, H2SO4 का एक नमूना 94% है ना, इसका अर्थ है H2SO4 के एक नमूने 94% स्मॉल W/V का अर्थ है कि, इतना लिख दो। क्या अर्थ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जो H2SO4 है, यानी कि H2SO4 का भार कितना है भैया, 94 क्या ग्राम, ठीक है। W मतलब ग्राम। कितने में, तो ये पूरे 100 ml के विलयन में, यानी कि यहां दिया है विलयन का आयतन कितना, 100 ml, ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है। तो H2SO4 का भार 94 ml ग्राम है, और जो पूरा विलयन है, विलयन का आयतन इतना है। यहाँ H2SO4 विलेय है, ठीक है। जब अगर विलेय का भार इतना है तो विलायक का भार कितना होगा, पूरे विलयन का भार कितना होगा। फिलहाल इसको अभी हम निकालते हैं एक एक चीजें। अब आपको ज्ञात करना क्या है, मोललता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोललता है वो कैसे निकलेगा, उसका सूत्र पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको सूत्र पता रहेगा तो आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या क्या चाहिए। तो मोललता का सूत्र हम अभी लिख देते हैं यहाँ पे, उसी के अनुसार ढूंढेंगे ना। मोललता को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। किससे, स्मॉल m। मोललता बराबर होता है विलेय का भार, ध्यान देना, विलेय सूत्र आपको जुबान पे याद होना चाहिए। विलेय का भार, भार कहें चाहे द्रव्यमान, उससे मत घबराइएगा, ये ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार, जिसको हम कह सकते हैं मोलों की संख्या। ये है विलेय का ना, विलेय का भार बटे अणुभार यानी मोलों की संख्या। तो अणुभार तो निकाल लेंगे विलेय का, पूरे के बटे विलायक, ध्यान देना, कौन, विलायक, विलायक का द्रव्यमान या भार, विलायक का द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान किस में रहेगा भैया, ये केजी में। किस में रहेगा, किलोग्राम में। यानी कि मोललता आपको ज्ञात करना है तो आपको विलेय का भार चाहिए ग्राम में, विलेय का अणुभार चाहिए, और विलायक जो होगा उसका द्रव्यमान यानी भार चाहिए किसमें, किलोग्राम में। आइए ढूंढते हैं। विलेय का भार आपको मिल गया, कितना है भैया, 94 ग्राम, ठीक है। विलयन का आयतन हमें मिला है इस सवाल से, ठीक है। चलिए विलेय का अणुभार भी यही निकाल लेते हैं। विलेय कौन है, H2SO4 विलेय है ना, तो H2SO4 ये है क्या, ये विलेय है, ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। का अणुभार, ठीक है। अणुभार आप कहीं निकाल लिया करिए, ठीक है। H2SO4 का अणुभार आप कहीं निकालिए, कितना आएगा आपको पता है, 98 आएगा। हमने निकालना भी सिखाया था ना। ये हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसका 32 हो गया, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है, 16 चौका 64 हो गया, सब जोड़ देंगे 98 आ जाएगा। इसको ज्यादा वो नहीं करना, ठीक है। अब आपको और क्या चाहिए, विलायक का द्रव्यमान चाहिए। विलायक का द्रव्यमान कैसे मिलेगा, देखो, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार आपको मिल गया है, भार यानी कि द्रव्यमान। अच्छा, विलायक का द्रव्यमान, तो विलेय का अगर भार मिल गया है तो अगर पूरे विलयन का हमें भार मिल जाता
तो विलयन के भार में से ये विलय वाला भार हम घटा देते तो विलायक का भार यानी द्रव्यमान मिल जाता। भार द्रव्यमान एक ही। तो ध्यान दे, विलयन का आयतन दिया है ना, चलिए विलयन का हम लोग द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। विलयन का क्या, द्रव्यमान। तो विलयन, ध्यान दें, विलयन का द्रव्यमान, ये घनत्व दिया है वहीं से आएगा। तो द्रव्यमान बराबर होता है, आपको पता होगा एक सूत्र, ये पता होना चाहिए क्या, आयतन गुणे घनत्व। ये बहुत से लोगों को हो सकता है न पता हो, ये सूत्र यहाँ लगेगा। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। हमने द्रव्यमान किसका निकाल रहे हैं, विलयन का। तो विलयन का आयतन चाहिए, विलयन का घनत्व चाहिए, हमें द्रव्यमान मिल जाएगा। तो ध्यान दें, विलयन का आयतन हमने निकाला है 100 ml, या देखा विलयन का आयतन गुणे घनत्व। घनत्व सवाल में दिया है बच्चा लोग, उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml, 1.84 ग्राम प्रति ml। चलिए मात्रक यहाँ नहीं लिखते हल करते समय। अब इसको गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 184। तो 184 क्या, ग्राम, ठीक है, 184 क्या, ग्राम। तो यहां लिख देंगे ग्राम। ये 184 ग्राम क्या आया भैया, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि भार आया। अच्छा, विलय का भार कितना है, 94। पूरे विलयन का द्रव्यमान यानी भार कितना, इतना। तो विलायक का कितना होगा, तो इतने में से ये घटा दीजिए, विलायक का द्रव्यमान आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके सूत्र पे रख दीजिए। तो विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, तो आइए यहां लिख देते हैं, आप आगे लिख दीजिएगा, विलायक का द्रव्यमान कितना होगा भैया, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो 184 माइनस 94, ठीक है, 184 माइनस 94, जरा घटा दीजिए 184 में से 94, जो आएगा वो विलायक हो जाएगा। तो 184 में से 94 आप निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो 84 इधर है, ये है 6 ठो इसमें का हो गया। तो 84 में 6 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया, 90। आप भी कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। 184 माइनस 94 घटा दीजिए, ठीक है, तो 0 हो गया, ठीक है। 18 में से 9 जाए 9, ठीक है, 90, ठीक। चलिए, तो 90 ग्राम हमने वहां लिख दिया है। तो अब इसको हमें हल करना है, कैसे हल करें आइए देखते हैं, ठीक है ना। अब आपको आना चाहिए, हमने पूरा देखे निकाल लिया है क्या, विलय का भार। चलिए मोलरता हम लोग ज्ञात करें, मोललता स्मॉल m बराबर मोललता, इसमें विलय का भार, विलय का भार कितना है, विलय का भार देखिए 94 ग्राम है, ठीक है, 94 ग्राम बटे विलय का अनुभार 98 है भैया, तो यहाँ लिखो 98 पूरे के बटे विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान हमने निकाला 90। अच्छा 90 क्या आया है, ये ग्राम आएगा, लेकिन रखना किसमें है, किलोग्राम में। तो क्या करें, 1000 से भाग दे के रखें, क्योंकि ग्राम में से किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग देना, यानी 90 बटे 1000 यहाँ रखना है ना। तो ऐसे लिख दीजिए 90 बटे 1000 क्या, केजी, क्योंकि वो किसमें आया था, ग्राम में, सब ग्राम में थे ना ये, ठीक है। अब ये हल करना है, अगर आपको हल आता है, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो स्मॉल m बराबर हमने बताया था ये सबसे ऊपर, ये यहाँ, तो क्या होगा 94 गुणे 1000 बटे 98 गुणे 90। अब जितनों को आता है इसको हल करिए, और हल करके तुरंत हमें आंसर दीजिए। आप लगा के आंसर बताइए, ताकि आंसर आप जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है, जो हल हो रहा है उसको हल करिए, और इसका उत्तर आप तुरंत हमें लगा के दिखाइए, ठीक है। तो जब पूरा ये हल करेंगे तो m यानी कि मोललता आएगा 10.9 करीब, इसी 10.6, ठीक है, 10.6 मोल प्रति किलोग्राम, क्या मोल प्रति किलोग्राम आएगा, केजी, मोल प्रति केजी, ये उत्तर आएगा आपका। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल लगाना है, यहां तक पहुंच गए ना, वो हल करना
वो आपका काम है, उसको जितने जल्दी करेंगे तो उतना सही रहेगा। रफली करके आप उत्तर लिख दीजिएगा, क्लियर हो गया, ठीक है, आपका आंसर हो गया। आप हल करके आंसर ला के दिखा दीजिएगा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हम आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अगली सवाल है, आज ये देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है। ऐसे सवाल आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्या है, चीनी के सीरे के 214 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात करना है, यानी कि आपको ज्ञात मोललता करना है, जो अभी दूसरे इससे पहले वाले सवाल में किए थे, ठीक है। तो मोललता के लिए क्या चाहिए, उस सूत्र से पता चल जाएगा, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो चीनी के सीरा मतलब चीनी को जल में जब आप घोलेंगे और गर्म करेंगे तो सीरा तैयार होगा। यानी सीरा क्या है, विलयन है, किसका, चीनी का। उसमें चीनी विलेय है और एक विलायक होगा जल। और चीनी का सीरा यानी कि चीनी का जो विलयन बना है सीरा, वो कितना पूरा है, 214 ग्राम पूरा है। और 214 ग्राम में 34.2 ग्राम क्या है, चीनी। चीनी मतलब विलेय इतना है। अच्छा, इतना विलेय हो तो बाकी जो है वो विलायक हो, तो ऐसे, ठीक है। तो चीनी के सीरे की मोललता, ठीक है। तो मोललता का सूत्र तो आपको पता होना चाहिए, पहले सूत्र ही लिख दिया करिए, एक जगह कहीं लिख दीजिए मोललता, आपको पता होना चाहिए। हम लिख रहे हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, विलेय का भार, ठीक है। विलेय का भार चाहिए किसमें भैया, ग्राम में, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या चाहिए, अणुभार चाहिए। एकदम ऐसे लगाएंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखो रसगुल्लों, नंबर पूरा मिलेगा। और क्या चाहिए, विलायक का भार या द्रव्यमान, और ये केजी में होगा। यानी कि मोललता ज्ञात करना है चीनी के सीरे मतलब चीनी का जो विलयन है उसका मोललता ज्ञात करना है। तो ये सूत्र, विलेय का भार चाहिए यानी चीनी का भार चाहिए, अणुभार चाहिए, चीनी का अणुभार चाहिए, और विलायक का द्रव्यमान यानी जो चीनी का जो सीरा है उस पूरे सीरे का द्रव्यमान कितना है और किसमें चाहिए, केजी में चाहिए, इतना चाहिए। आइए चलिए दिया है, ठीक है, क्या दिया है भैया देखते हैं, ऐसे लिखिए दिया है, ठीक है। तो भैया विलेय का भार दिया है, विलेय कौन है, चीनी, ठीक है। विलेय कौन है, तो ऐसे लिखिए विलेय। अच्छा, विलेय है कौन, चीनी है, तो ऐसे लिख दीजिए कोष्टक में चीनी। और चीनी का भार दिया है भैया, चीनी का भार कितना दिया है, या देखिए चीनी का भार कितना, चीनी है इतना है, ये देखिए कितना है, 34.2 ग्राम। ओके, विलेय का भार यानी चीनी का भार आपको दिया है, ठीक है। अब अणुभार चाहिए, विलेय का ही अणुभार चाहिए यानी चीनी का अणुभार चाहिए। तो चीनी का अणुभार चलिए निकालिए, सूत्र भी दिया है, ठीक है। तो चीनी का अणुभार निकालें आप लोग, चीनी का अणुभार। तो चीनी का सूत्र आपको पता है, चीनी का सूत्र है C12H22O11। इसका अणुभार कितने लोग निकाल सकते हैं, C12H22O11, यही है चीनी, ठीक है। इसका अणुभार देखो, एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 12 कार्बन है ना, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन है, इसको प्लस करिए, आगे चलिए, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का 22, तो 1 गुणे 22। उसके बाद फिर प्लस करिए, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 11। इसको पूरा हल करिए, इसको हल करेंगे तो आएगा 342। कितना आएगा, 342। 12 में 12 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, और 22 में 1 का गुणा करिए, 16 में 11 का गुणा करिए, सबको जोड़ दीजिए, इतना आ जाएगा। यानी कि विलेय यानी चीनी का अणुभार हो गया। उसके बाद क्या चाहिए भैया, विलायक का द्रव्यमान चाहिए। चलिए विलायक को ढूंढते हैं, तो विलायक का द्रव्यमान कैसे मिलेगा, विलायक का द्रव्यमान तो कैसे मिलेगा भैया, और वो भी केजी में। तो पहले द्रव्यमान निकाला जाए, ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे मिलेगा, विलयन के द्रव्यमान में से विलेय वाला घटा देंगे। तो चीनी का सीरा का द्रव्यमान इतना है, देखो ये सीरा मतलब विलयन का द्रव्यमान है, यानी 214, ठीक है, माइनस विलेय घटा दे यानी चीनी निकाल दे, यानी 34.2 निकाल दे भैया, निकाल देबा तो जौन बची उका होई वो भैया विलायक का द्रव्यमान बची 0.2 है, ये हो है, घटाए दे, 4 में से 4 जाए 0, और उसके बाद एक यहाँ हो 1 और 3 निकाल ले, यानी कि 11 में से 3 जाए आपका 8, और भैया 1 कितना आया
180.2, ये क्या हो गया भैया, ग्राम हो गया। अभी तो ये ग्राम में आया है, जरा आप भी घटा दीजिए, 214 में से 34.2 जरा घटाइएगा तो कितना आएगा, 180.2 ग्राम। किलोग्राम में इसको बदलना है ना, तो क्या करिए, केजी में लिखना है ना, तो 180/1000 क्या हो गया, केजी हो गया आपका, ठीक है। हाँ, तो इस चीजों को ध्यान देना। तो देखिए तीनों चीजें आपको मिल गई ना, विलेय का भार मिल गया, अणुभार कितना है ये मिल गया अणुभार, विलायक का द्रव्यमान केजी में, देखिए विलायक का द्रव्यमान केजी में आपको मिल गया 180/1000। अभी काट सकते हैं वहां रख के, चलिए निकालिए। आइए तुरंत मोललता स्मॉल m बराबर, स्मॉल m मोललता स्मॉल m बराबर विलेय का भार रखिए, भार कितना है 34.2 बटे अणुभार कितना है 342 पूरे के बटे कितना है 180/1000, कितना है 180/1000, ठीक है। अब इतना है, अब तुरंत इसको हल करिए, आप लोग हल करके हमें आंसर दीजिए, तुरंत दीजिए आंसर इसका, ठीक है। इसको हल करके आंसर दीजिए, हम और थोड़ा सा सरल कर दे रहे हैं, इसको ऊपर ले जाके गुणा कर दे, इसको यहाँ गुणा कर दे तो हो जाएगा 34.2 गुणे 1000 बटे 342 गुणे 180, एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ से 10 निकाल के मन गुणा कर देते ही दशमलवा का हो जाई, यहाँ चल जाई खत्म, यानी 342 से सीधा 342 से एक जीरो यहाँ आई गया, तो यहाँ 10 बचल हो, तो का मिले स्मॉल m बराबर ऊपर 10 नीचे 18 न हो, तो 10 में 18 से भागते ही दे दो भैया, तो भाग देबा 0.55 ऐसे ऐसे अवत रही का मोल प्रति केजी, ठीक है। तो इसको हल करने पे कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा मोललता बराबर 0.55 मोल प्रति केजी, यही उत्तर हो जाएगा, नीचे लिख देना, जगह नहीं थी, ओके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन, क्या दिया है उस दिए हुए को लिख दीजिए, ठीक है, क्या दिया है दिए हुए के सूत्र को लिख दीजिए, सूत्र पे मान रख दीजिए, उसके बाद हल करिए। हल नहीं कर पा रहे हैं तो जहां तक कर पा रहे हैं वहां तक जरूर करिएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नंबर जरूर मिलेगा आपको, लिखें तो सही जो दिया है, बहुत से लोग ऐसे छोड़ के भाग, तो समय का ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगली नेक्स्ट सवाल, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सवाल है, और ये अगली सवाल मोल अंश के लिए है, और ये कई बार पूछी गई सवाल है, तो इंपॉर्टेंस भी है, तो ऐसे ही सवालें ज्यादातर मोल अंश के लिए आती रहती हैं। चलिए देखते हैं, निकाल के सीखते हैं, ठीक है। ऐसी और सवालें हैं जो आप लगाएंगे। तो लिखा है 25%, जो जो दिया उनको कवर करिए। मोल अंश का सूत्र क्या होता है, तो मोल अंश आपको पता है, या तो विलेय का पूछेगा या तो विलायक का पूछेगा। देखते हैं विलेय कौन है, कैसे निकालते हैं। तो 25% W/W, ठीक है, यानी कि भार के अनुसार है, ये परसेंटेज भार के अनुसार है, यानी कि यूनिट ग्राम में लेंगे। तो 25% W/W ग्लिसरॉल, सूत्र भी दिया है के जलीय विलयन, यानी ग्लिसरॉल का जल के साथ विलयन है, और उस विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करना है। तो सीधा सीधा है एकदम, देखो, यानी 25% ग्लिसरॉल का जल के साथ विलयन है, यानी ग्लिसरॉल और जल का विलयन है, जिसमें ग्लिसरॉल कितना है 25% है, बाकी विलायक होगा। अब ये परसेंटेज ग्राम में लेना है, क्योंकि भार के अनुसार है, वेट के अनुसार है, ठीक है ना। इसका अर्थ अगर आप समझते हैं, अच्छा उस विलयन में ग्लिसरॉल का हमें मोल अंश, ग्लिसरॉल क्या है, विलेय है, जल क्या है, विलायक है। ग्लिसरॉल और जल का विलयन है, ग्लिसरॉल विलेय है, जल विलायक है, और विलेय यानी ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात करना है। तो विलेय का मोल अंश ज्ञात करना है, तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, उसका सूत्र, तो ग्लिसरॉल का मोल अंश ज्ञात करना है, तो ग्लिसरॉल है क्या, विलेय है, तो उसका सूत्र आप लिख दें ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, विलेय है। ऐसे मोल अंश यानी विलेय का मोल अंश, तो विलेय का मोल अंश x1 बराबर स्मॉल n/n प्लस कैपिटल N, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये सूत्र है। इसमें स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या।
मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? विलेय का भार बटे अणुभार, विलायक का भार बटे अणुभार। यानी किसी पदार्थ का अगर मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो उसके भार में अणुभार से भाग देना होगा, ये पहले ही हम बताए हैं। तो ग्लिसरॉल यानी विलेय का मोल अंश आपको ज्ञात करना है, ठीक है। x1 हमने मान लिया और ये मोल अंश हमने x1 मान के, ठीक है। तो इसके ज्ञात करने के लिए n चाहिए, कैपिटल N चाहिए। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। चलिए ठीक है, एकदम कैसे निकालते हैं ये देखिए। इसका अर्थ आप जानते हैं ना, 25% ग्लिसरॉल का जल के साथ विलयन है ना। तो जब इसको हल करेंगे, आप सोल्यूशन करेंगे, तो इसका अर्थ ये है, सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं, एक बार ऐसा हम बताए हैं अभी पिछले सवालों में। तो इसका अर्थ ये हुआ ना, जो ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या है? विलेय है। तो ग्लिसरॉल का भार दिया है, कितना है? 25%, मतलब 25 ग्राम। ग्लिसरॉल ध्यान रखना है क्या? ग्लिसरॉल विलेय है, ठीक है। 25% है ये। उसके बाद जलीय विलयन, यानी कितने में विलयन का द्रव्यमान दिया है, यानी कि विलयन पूरा कितना है। परसेंटेज हमेशा 100 में लिया जाता है। विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान लिखे चाहे भार, ठीक है, कितना है? 100 है। परसेंटेज मतलब 100, 100 मतलब क्या? ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है ना, ग्राम। चलिए यहाँ अब भैया, तो विलेय का भार मिल गया, विलयन का भार यानी द्रव्यमान मिल गया। चलिए विलायक का भी द्रव्यमान निकाल लें। तो विलायक का निकालो भैया। तो विलायक का द्रव्यमान जरा निकालो। तो विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो विलयन 100 है, ठीक है, माइनस विलेय 25 है, तो निकालेंगे तो आएगा 75 ग्राम। तो ये हो गया विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। अब भैया लोग अणुभार जरा हम लोग निकाल लें, क्योंकि बिना अणुभार के तो मोलों की संख्या कैसे निकालोगे। तो विलेय का भार आपको मिल गया, पूरे विलयन का द्रव्यमान तो 100 था, विलायक का द्रव्यमान मिल गया, ठीक है। तो अणुभार भी निकाल लें। अणुभार का क्या होता है कि विलेय यानी ग्लिसरॉल का अणुभार जरा निकालें, C3H8O3। तो इसका अणुभार क्या आएगा भैया? अणुभार, ठीक है, किसका अणुभार? ए विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार आएगा, आप निकालेंगे C3 का मतलब 12×36, ठीक है, 12×36। एक कार्बन का 12 होता है, 3 है ना, 12×36 प्लस 8 एक 8 प्लस 16 होता है 3 है, 16×3=48, ठीक है। अब इसको जोड़ डालो, जोड़ेंगे तो क्या? 8 8 16, 16 6 22 के 2 और 4 3 7 7 2 9, यानी कि 92 अणुभार आ गया। कितना आ गया? 92, 92। अच्छा, विलायक का भी अणुभार ज्ञात करना होगा। तो विलायक का अणुभार क्या होगा भैया? तो विलायक जो है वो है जल, और जल का अणुभार होता है 18। ये आपको पता होना चाहिए, निकाल के लिख भी दीजिए, तो ठीक है। तब आगे हम लोग लगाएंगे अब क्या है, ठीक है। तो स्मॉल n पहले निकाल लें। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। आप लिख दीजिए विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, भार बटे अणुभार। भार कितना है? 25, अणुभार कितना हो? 92। कैपिटल N निकाल ले तुरंत। कैपिटल N का हो विलायक का भार। विलायक का भार कितना आया? 75 आया है। कितना आया है? 75। अणुभार कितना? विलायक जल है, जल का अणुभार 18 होता है। चलिए ग्लिसरॉल के मोल अंश x1 ज्ञात करें। x1 ज्ञात करें, ग्लिसरॉल का मोल अंश है, तो बराबर सूत्र आपका स्मॉल n ये है आपका 25, ठीक है, बटे 92 पूरे के बटे स्मॉल n फिर वही 25 बटे 92 प्लस 75 बटे 18। अब भैया इसको हल करना है और हल करके उत्तर लाना है। तो कौन कौन इसको लगा सकता है? इसको हल करके उत्तर लाइए। 0.061 यानी उत्तर है, आप इसको लगा लीजिए 0.061। हम आपको एक बात बता दें, किसी भी पार्ट का विलयन में विलेय का या विलायक का जो मोल अंश है वो 1 से कभी ज्यादा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि विलेय और विलायक के मोल अंश का जो योग होता है वो 1 होता है, दोनों का योग 1 होता है। यानी कि चाहे विलेय का मोल अंश निकालो चाहे विलायक का मोल अंश निकालो, वो हमेशा 1 के नीचे आएगा। तो ये दिमाग में आपका रहे ना।
तो ये आ गया विलेय यानी ग्लिसरॉल का मोल अंश। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान देना। आप इसको हल करके पूरा आंसर देखिए, मिला लीजिए कितना आया है कि नहीं आया है, ठीक है। इसको हल करिए, इसको हल करिए, इसको हल करिए, जोड़िए, भाग दीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल है। हम आपको इस वीडियो में कुछ सवाल हैं जो इंपॉर्टेंस है वो हम आपको दे रहे हैं, उस सवालों को आप लगाइए, ठीक। उन सवालों को लगाइए, लगाने की कोशिश करिए, जो सूत्र हमने बताया, जो आपने सूत्र तैयार किया है, फिर उस सवाल को मैं नेक्स्ट लगा के दूंगा, ठीक है।